हेलो। आप सभी को मेरी प्रॉपर वॉइस आ रही होगी। और आज थोड़ा सा कमेंट करने में आपको इश्यू आ रहा होगा। थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, कोई इश्यू वाली बात है नहीं। कंटेंट हम पढ़ते चलेंगे, चीजें हम करते चलेंगे। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। सभी एक बार फटाफट से जुड़ जाएं, थोड़ा सा टाइम लगता है जुड़ने में स्टूडेंट्स को। तो सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ें। करने वाले हैं आज हम परसेंटेज का अगला पार्ट, और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और चीजें सीखेंगे कि किस तरह से और भी बेहतर की जा सकती हैं। देन फिर रिवाइज भी करेंगे चीजों को, जो भी हमने सीखा है, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया वो ये था कि परसेंटेज बराबर 1/100 होता है। तो आप कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने की काबिलियत रखते हैं, कोई भी। यानी कि अगर मैं आपसे बोलता हूं 47.5 को बदलो, तो आप यूं लगाओगे टाइम कि यार 47.5 है, 475/1000 किया, और 1/8 40, 5×45, 5×25, और 5 से काटा 2 बार, और 19/40। तो ये हमने तुरंत निकाल दिया। तो कोई भी परसेंटेज हो, आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में कतराना नहीं है आपको, क्योंकि आपको चीजें आती हैं कि अगर कोई परसेंटेज है तो उसको 1/100 लिख दिया जाता है, और पॉइंट का एक जीरो और आ गया। बात समझ में आ गई। सिमिलरली जब आप परसेंटेज को 1/100 लिख रहे हो, तो किसी परसेंटेज को, जैसे 25% है, उसको फिर फ्रैक्शन में बदलना आ गया। तो कभी कोई फ्रैक्शन आ गया, मान लो 1/4 आ गया, आपको अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। सो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहे हो या फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे हो, तो कौन सा प्रोसीजर काम कर रहा है। अब हो रहा है कमेंट, हाँ अब आ गए हैं मेरे पास। बेंटी, संदीप, राखी, निशा, सबके कमेंट आ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हाँ चलिए, सो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको जो मैंने बताया। वही मैंने थोड़ा सा रिवीजन दिया है आपको पिछली क्लास का, ठीक है। ओके, अब आते हैं आज के मोटिवेशन पर। कभी कभी जो चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं वो सिर्फ आपके दिमाग में होती हैं। हाँ, हाथी को कोई बांध के रख सकता है क्या? हाथी को कोई बांध के रख सकता है क्या, मेरे को बताओ आप। नहीं रख सकता ना। बट उसको ये रियलाइज करा दिया जाता है कि तुम बंधा हुआ है भाई। इसी तरह से गधा, गधा को बांधोगे भी नहीं ना, बस उसके गले में रस्सी डाल दोगे और उसको कहीं बांधोगे भी नहीं, लेकिन वो गधा पूरे रात भर ऐसे ही खड़ा रहेगा, क्योंकि उसको ये रियलाइज होता है कि यार मैं तो बंधा हुआ हूं। मतलब इवन वो कोशिश भी नहीं करता आगे बढ़ने की, सोचो आप। तो लाइफ में आप लोगों को खुद के एफर्ट्स पे काम करना है, ना कि दूसरों के डिमोटिवेशन से आपको डिमोटिवेट होना है। आई बात समझ में? हाँ भाई, चलिए अब आते हैं आगे। मैंने आपको पूरा फ्रैक्शन पढ़ाया, अभी हम 1/15 तक कर चुके थे, राइट। अब हम 1/16 की बात करेंगे। तो 1/16 क्या होगा बताओ। अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना चाहते हो, तो सर आपने ही सिखाया 100 का गुणा कर दो। मैंने 100 का गुणा कर दिया, और ये कितना निकल कर आ गया, 100/16। 100/16 कितना निकल कर आ चुका है, ये आ चुका है 50/8, यानी कि ये आ चुका है 25/4, यानी कि ये आ चुका है कितना, 6 सही 1/4। यानी कि इसको और क्या लिख सकते हैं आप, 6.25। पेपर में ये बहुत आता है। हाँ, 6.25 इज डायरेक्टली 1/16 है फ्रैक्शन में। इसी का एक और आता है 3/16। आपने देखा भी होगा, आपको पेपर में कभी ना कभी सामना भी हुआ होगा, 3/16। तो अब इतनी कहानी थोड़ी ना लिखोगे। जब आप 1/16 को जानते हो कि 6.25 होता है, तो आप ये कह सकते हो कि 18 सही 3/4 और 18.75%। 18 सही 3/4 और 18.75%। ये भी पेपर में बहुत आता है। इनको लिख लो अभी, फिर हम रिवीजन करेंगे, राइट। फिर क्वेश्चन भी करेंगे कि कैसे क्वेश्चनों से सीखा जा सकता है। इवन मैं आपको नोट्स भी दूंगा इनके, है ना। हाँ, और सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इवन मैं लिखा तो रहा ही हूं, मेहनत तो करवा ही रहा हूं, बट मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट और भी दूंगा, जिससे कि आप ब्रेक करना भी सीख पाएंगे। हाँ, ये यूनिवर्सल है, मतलब आप चीजों को जाने तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। मैं सारी चीजें दूंगा, ये नोट्स में आपको मिलेंगे।
लेकिन ये ऐसे नहीं समझे जा सकते कि आप ऐसे समझ लें, इट विल बी टाइम पास। तो फिर टाइम पास नहीं करना हमें, है ना, हमें चीजें सीखना है, लेकिन आप उन्हें उधर नोट डाउन करिए, इधर आपको नोट्स में मिल जाएगा ये सब। ठीक है, ये सब कुछ नोट्स में आपको मिल जाना है। अंडरस्टैंड? ओके। सर डेली प्रैक्टिस, हाँ अनामिका मिलेगा भैया, आज सब मिल रहे हैं, चिंता ना करो तुम लोग। ओके अच्छा, 5/16 बताइए, तो निकालने में कोई हर्ज है क्या? 5/16 है, इंटू 100 रहा, तो ये कितना निकल कर आ गया? 250/8, 250/8 आ गया। हाँ, अब 125/4, परसेंटेज में बात कर रहा हूं सारी, 4×12 31.25। आपने ये भी सुना होगा 31.25, कितनी बार आपके सामने भी आया होगा और आपने देखा भी होगा, ये 31.25 बहुत फेमस है। तो इसको हम बोलते हैं 5/16। एक और अच्छा आता है 1/32। अब आप मुझे बताओ, ये 1/16 का आधा ही तो है, यानी कि जो आप 1/4 परसेंटेज लिख रहे हो उसका मैं हाफ कर दूं, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 1/8। गुड, वेरी गुड, गुड इनफ, इज इक्वल टू 3.125। तो इन सब चीजों को आप लिखते जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये बड़े काम की चीजें हैं। सर अभी पिछले वाले ही क्वेश्चन, रश्मि परसेंटेज ही शुरू हुआ है, पिछला क्या है? हाँ, शुरू ही परसेंटेज हुआ है, अभी तो एक ही लेक्चर हुआ है परसेंटेज का, है ना, कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं है अभी तो, आज मिलेगा आपको टास्क। ओके, हाँ, नोट करो इन चीजों को, बहुत प्यारी प्यारी चीजें सिखा रहा हूं। अच्छा, अगर मैं जनरल एक बात कहता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि अगर मैंने आपको लिख दिया 3.125, ये किसके बराबर है बताइए? 3.125 ये किसके बराबर है? मैंने कहीं परसेंटेज लगाया है क्या यहां पर? अरे नहीं लगाया भाई, परसेंटेज का भी बहुत वैल्यू होता है। आप ये समझिए कि अगर मेरा यहां परसेंटेज नहीं है तो इसका मतलब ये कितना है? 1/8, 8×24 और 25/8 है, नॉर्मल है, नॉर्मल बात है। ये परसेंटेज में तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप इसमें 100 से गुणा ना करोगे। अब जैसे ही आपने इसमें 100 से गुणा किया वैसे ही ये परसेंटेज बना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो हाँ या ना में जवाब दे दो, नहीं आ रही है तो बताओ। नहीं बात समझ में आ रही? एक बच्चा कह रहा है सर 1/32 है। बात तो यार आपकी उचित है, लेकिन इस उचित बात का करेंगे क्या? गलत हो गया ना? चलिए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर आपका ये परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको ये क्या करना पड़ेगा? बटे 100 करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि फ्रैक्शन वाला पार्ट है ये तो, केवल और केवल इस परसेंटेज को भी यहां से हटा दें हम, ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। और अगर मैं इसको यूं बोल देता हूं 1/32 है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? तो पता है क्या बोलेंगे आप इसको? केवल 1/32 है तो आप इसको पहले लिखेंगे 0.03125। आई बात मेरी समझ में? आ गई क्या? हाँ। अच्छा, 1/16 होगा तो क्या लिखेंगे? मैं अभी परसेंटेज में नहीं लिख रहा हूं, नॉर्मल लिख रहा हूं इसको, है ना, नॉर्मली। 1/16 होगा तो आप इसका डबल कर देंगे, ये हो जाएगा 0.0625। बात समझ लो भाई, ये परसेंटेज में नहीं है। हाँ, ये परसेंटेज में नहीं है, आई मेरी बात समझ में? ठीक है, ये परसेंटेज में नहीं है, ये केवल दशमलव में है, डेसिमल में है। आपको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना होगा? इसको 100 से गुणा करना होता है और तब ये कन्वर्ट होता है 6.25 में। ये कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करना होता है, फिर ये कन्वर्ट होता है 3.125 में। मेरी ये बात आपको समझ में आ गई क्या? तो अगर नॉर्मली आप किसी को डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिखना चाहते हैं, ठीक है?
हाँ सर, मैथ में फुल मार्क्स चाहिए इसलिए बैच लिया है। मैथ में फुल मार्क्स आएंगे, बशर्ते देखो क्या होता है, एजुकेशन हर बच्चे के लिए बराबर मिलती है। हर बच्चे के लिए, यहां उपस्थित हर छात्र इस नोट्स को, इस कंटेंट को प्रॉपरली ग्रहण कर रहा होगा। हर छात्र के लिए इक्वल है ना, हर छात्र को भी उतना ही समझाया जा रहा है। अब फर्क पता है क्या पड़ता है, मैं बताता हूं। फर्क इस चीज का पड़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का। आप अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ अगर आराम से पढ़ रहे हैं तो ही आपके दिमाग में बैठेंगी बातें। और कुछ बच्चे ये होते हैं जो कि पढ़ने क्लास में आते ही नहीं हैं, लेकिन उन्हें चाहिए सब कुछ होता है। जैसे कि अविनाश नाम का एक लड़का अपने क्लास में पढ़ता है, तो अभी वो पूरी क्लास में नहीं पढ़ेगा, लेकिन वही बच्चा होगा जो सबसे पहले ये बोलेगा कि चैप्टर कब खत्म होगा। वही बच्चा बोलेगा, मेरी बात सुनना, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये देखिए कहां से आपका ना पढ़ना शुरू होता है। वही बच्चा बोलेगा सर चैप्टर कब खत्म होगा। वही बच्चा बोलेगा आपका पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा है। वही बच्चा बोलेगा सर नोट्स प्रॉपर नहीं बना पा रहा हूं। वही बच्चा बोलेगा सर आप समझा ही नहीं पा रहे हो। लेकिन गलती उसने कहां से स्टार्ट की थी? फालतू के कमेंट करने से। और उस गलती को वो खुद के एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो एक चैप्टर पढ़ेगा, उसके बाद वो शायद पढ़ने भी नहीं आएगा। वो सोचेगा अरे नहीं यार, सर का नया बैच आएगा तभी पढ़ूंगा, या फिर मैं किसी और टीचर के पास जाऊंगा। फिर वो किसी और टीचर के पास जाएगा, फिर वही कमेंट करेगा कि मैं फलाने सर के वहां से आया हूं, मुझे आपका समझ में आ रहा है। एक क्लास पढ़ेगा, फिर दूसरी क्लास में उसको लगने लगेगा नहीं यार ये तो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, पहले वाला ही सही था। फिर वो दोबारा से आएगा नेक्स्ट बैच में। वो ऐसे 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 पेंडुलम बन जाएगा, फिर उसका कुछ नहीं होगा। तो ये बात मैं समझा रहा हूं कि चीजें वही रहने वाली हैं, लेकिन इसी में से ही टॉपर्स निकलते हैं और इसी में से ही आपके वो बच्चे निकलते हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप प्लीज ध्यान देना मेरी बातों पर, है ना। अभी मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उस पर फोकस करो, इसलिए आराम आराम से ले रहा हूं, वरना मैं एक क्लास में खींच सकता हूं। मेरे पास तो सारे टाइप पड़े हुए हैं, ये देखो ये सब टाइप करके रखे हुए हैं, वरना समझाने के लिए ही लिखा जा रहा है आपको, ठीक है। अब आ जाओ प्लीज। 1/16 हो गया। अब आते हैं 1/17। मैं चाहता हूं कि आप मुझे 1/17 को आप खुद परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताएं। तो सर 1/17 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 का गुणा आप करोगे, तो 100 का गुणा करोगे तो 17 पंजे 85, बचे कितने 15/17। और आपको जानकर अच्छा लगेगा, एक तो ये लिख सकते हो आप, इसके साथ साथ आप 1/17 को 5.88 भी लिख सकते हो। लिख लो, ये लमसम मान है लेकिन ये पेपर में बहुत आता है। लिख लो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी भी नहीं है। ओके, 1/17 5.88। अब 1/18 लिखो। 1/18 भी आप मुझे कन्वर्ट करके खुद बताएंगे अपने पेन चलाकर। कैलकुलेशन की स्पीड कैसे बढ़ती है मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो सर इसको हम लिख सकते हैं क्या, 50/9। 50/9 लिखेंगे तो ये निकल कर आ रहा है सर 5/9। और आप ये जानते हैं कि 5 तो ओके है, 5/9 होता है 55555.55 5.55 आप इसे लिख सकते हो। चलो नोट कर लिया हो तो बताओ। चलिए नोट कर लो फटाफट, मैं इसलिए साइड में हो गया। अब अगला लेते हैं 1/19। अगर 1/19 को परसेंटेज में बदलना है तो ये हो जाता है 19 एकम 19, 19/95, 95 और 5/19। तो ये हो जाएगा भाई 5.26%। फिर आते हैं अपन 1/20 पर। 1/20 क्या हो जाएगा, 1/20 इंटू 100, ये हो जाएगा भाई 5%। 1/21, 1/25 तक सीखेंगे बस, है ना। 1/21 क्या हो जाएगा, खुद सॉल्व करना। तो सर 21 चौके 84, 84 और 16/21। अभी इसको पूरा सॉल्व करना आना चाहिए। 4 तो आ ही गया पॉइंट, 21 पंजे 115, 21
का टेबल बोलेंगे। 16/21 अगर हम करते हैं तो 21 सत्ते हो जाएगा 147। 147 बचे कितने, 13, 130, 21 पंजे 115, लमसम 4.76% के आसपास हो जाएगा। ये लगभग मान है, 4.76 लमसम मान है ना। अर्जुन कह रहा है सर कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है अर्जुन। एक ऐसा स्टेप एक भी नहीं है जो ना बताया जा रहा हो, फिर भी देखो काला अक्षर भैंस बराबर लग रही है मेरे को तो तुम्हारे। तो ये प्रॉब्लम है इन बच्चों के साथ में, मैं वही टाइप का बच्चा बता रहा हूं। हाँ। भाई सिंपल है ना, फ्रैक्शन वाले हिस्से को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो बस। अब ये तो सीखना ही पड़ेगा मेरे भाई। हाँ टेबल बोला था 30 तक पढ़ना, लेकिन अभी आप पढ़ना शुरू करोगे नहीं, क्योंकि अभी पढ़ लोगे तो पाप हो जाएगा। अच्छा 1/22 करके बताइए। 1/22 इंटू 100 करेंगे तो निकल कर कितना आ रहा है, 50/11। 50/11 यानी कि कितना हो गया, 11 चौके 44, 4.54 आ रहा है लमसम। नोट कर लो, फिर आगे वाले चलते हैं। समझ में सब आएगा है ना। मैं ये शुरू के 1-2 सेशन में थोड़ा सा आराम से लेकर चलूंगा, क्योंकि ये बेस है ना। उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएंगे परसेंटेज के, फिर आपके डेली प्रैक्टिस हुआ करेगी, डेली कॉन्सेप्ट हुआ करेंगे, वो अपने आप बेस बन जाएगा आपका। 1/23 की बात कर रहा हूं, 1/23। चलो इसको परसेंटेज में बदलो, 1/23 इंटू 100 करेंगे तो 23 चौके 92, 4 92, 8/23 करेंगे परसेंटेज। अब 8/23 कितना होता है सर, 4.23 दिया 69, बचे कितने 69, 70 और 11 बचे, 5 बार नहीं जाएगा 4 बार जाएगा, तो ये 4.34 आ रहा है लमसम, 4.34 आ रहा है। ओके ओके 1/24 करिए, इसी को परसेंटेज में बदलना है, तो 1/24 इंटू 100 करेंगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा 4 6 की 24 और 25 चौके 100, 6 चौके 24, 1/6 और 4.16%, और 1/25 आपका होगा 4%। ठीक है, क्लियर है यहां तक पूरा का पूरा, अच्छा समझ में आया। रोशनी तुम यही लिखती रहना, हाँ पढ़ना मत लेना, पिछली बार भी डांटा था तुम्हें इसी बात पे। सर टेबल को याद करें, ऑब्वियस सी बात है, मैं शुरू में ही बोला था आपको कि टेबल्स तो आपको 30 तक याद होनी ही चाहिए। हाँ एक सेकंड, क्या नाम है, अंकित नाम है, चलिए। अंकित अभी शुरुआत हो रही है भाई, है ना, अच्छा पढ़ना आपको आदत नहीं रही है मुझे लगता है, शायद इस वजह से ऐसा लग रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच है, अगर आप थोड़े दिन और रुकेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, शायद नहीं रुक पाएंगे आप, कोई बात नहीं। ओके 25 तक याद है तो 30 तक करिए ना। हम्म, आराम आराम से समझिए, कोई जरूरत नहीं है ना। सर 1/25 बड़ा होता है, 1/24 बड़ा होता है 1/25 से, ऑब्वियस सी बात है, होगा ही ना भाई। हाँ चीजें क्लियर हो गई यहां तक आप लोगों को, अब आगे चलते हैं। मैंने अभी आपको कुछ परसेंटेज भी बताने हैं जो कि मैं खुद बताऊंगा आगे। मैं अगर आपसे बात कहता हूं कि 15.38 किसके बराबर है, ये इंपोर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूं। 7.69% का ये मल्टीप्लाई 2 है, यानी कि 7.69% कितना होता है, 1/13 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 2/13। ये इंपोर्टेंट है, इसे दिमाग में रखें आप, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको अगर मैं लिखता हूं कि मुझे बताइए
123.33% को फ्रैक्शन में बदलना है तो मैं कैसे बदलूंगा? मैंने नॉर्मल लिखा है, आप अपना तरीका लगाइए ब्रेक करके। नहीं आता, मैं पहले एक दो स्टेप आपको खुद बताने वाला हूं। मैंने लिख दिया 237.5% को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। मैंने लिख देना है कि 462.5 को परसेंटेज में है, उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो मैं आपको ये बोल देता हूं मेरे दोस्तों कि अगर मैं 123 को लिख रहा हूं तो 100 प्लस 23.23% लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं बताओ? 100% बराबर कितना होता है? 1 होता है अपने आप में। और 23.33 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अभी ये भिन्न में नहीं है, ये परसेंटेज में ही है। इंटू 1/100 भी आप लिख लो चाहे तो चाहे। तो ये हो जाएगा 23×69 70/3, 1 प्लस 70/300 तो 7/30, तो ये 37/30 आ गया। तो आप ये कह सकते हो कि 123.33। अब इसका कोई वैल्यू मैं कोई रटा थोड़ी ना सकता हूं आपको, लेकिन आप, हाँ आप, ठीक है, आप इस चीज को समझ सकते हो लेकिन मेरे द्वारा। हाँ ठीक है मेरे दोस्तों, क्लियर है? हाँ आप इस बैच को समझ सकते हो। देखिए 123.33 है, आपने इसको ब्रेक कर दिया और आपने इसका कॉन्सेप्ट निकाल लिया बहुत आसानी से। कैसे निकाला मैंने वही समझाया आपको कि यहां पर आपको ब्रेक करना है 100 प्लस 23.33। ओके, आइए आप इसको किसी और तरीके से भी मोल्ड कर सकते हो क्या? हाँ आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 120 प्लस 3.33 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो ब्रेक करने के ऊपर डिपेंड करता है। अब 120 आपका कितना हो जाएगा? 120/100 यानी कि 6/5, और 3.33 कितना हो जाएगा? 1/30। अब यहां से आप एलसीएम ले लोगे, 30 आपका एलसीएम हो गया, तो 36 प्लस 1 37/30। क्या सिमिलर आया क्या? हाँ सेम आया। सेम आ सकता है और आएगा भी, है ना भाई? चलिए अब 237.5 है, क्या करोगे? तो 200% प्लस 37.5। 200% को मैं 2 कह सकता हूं क्योंकि बटे 100 होगा परसेंटेज में। 200% अपने आप में 2 ही तो है, क्योंकि 100% आपका 100 होता है, 200% 2 हो गया। कॉमन सेंस वाली बात है। आप ब्रेक कैसे भी कर सकते हैं, आपकी सहूलियत है। मैंने आपको फिर बोला आपकी सहूलियत है कि आप किस चीज को जानते हैं। ठीक है, अभी जैसे 200% में मैंने तोड़ा क्योंकि 37.5 मुझे पता है, आपको भी पता है कि 37.5 3/8 होता है। अब आप ये मत कहना सर ये मुझे नहीं पता, क्योंकि लास्ट क्लास में रिवीजन करने को मैंने बोला था आपको। हाँ तो यहां हम ये कह सकते हैं कि 8 दूनी 16 और 3 19/8। देखिए अब आगे 462.5 मैंने लिखा 400 प्लस 62.5%। अब दोनों ही परसेंटेज में, तो 400% को हम 4 कहेंगे, 62.5 को क्या कहेंगे? 5/8। 32 और 5 37/8। 19/3 होगा, 19/8 होगा ना भाई। अब ये वो बच्चे कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो या तो पहली क्लास में आए हैं या जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है, या सिर्फ उनको ये लिखना है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उनको खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस ही नहीं है अभी यार मैं समझ भी सकता हूं। तो यार ऐसे तो फिर तुम्हारी लुटिया बन जाएगी भाई साहब, है ना? ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर आपको देखो मेरी क्लासेस फॉलो करनी है, जो मैं कहता हूं वो करना है, फिर और कुछ नहीं करना आपको। मेरी बात को समझना आप लोग, ठीक है मेरे दोस्तों? सर 2/13 कैसे आया? ममता जी को 15.38 है ना, आपको नहीं पता रहता ना पहले,
आपको कहां पता रहता पहले? 15.38 आपको थोड़ी ना पता होता कि क्या है, नहीं पता होता ना। इसलिए मैंने लिखा है कि आपको अगर 15.38 आ जाए तो ये लगाना है 7.69 का डबल होता है ये, और 7.69 आप अपनी कॉपी में देखोगे तो 1/13 होता है, उसका दुगना 2/13। प्लीज एक बार पन्ने पलटिए, ठीक है, अपने आप आ जाएगा। ओके, आ गया ना आपको? अच्छी लगी बात पहले समझ लो बस यार, मैं आपकी बिल्कुल जिंदगी सेट कर दूंगा। एक बच्चा कह रहा है नवीन सर 3.33 को 1/3 क्यों नहीं लिखा आपने? नवीन 3.33% 1/3 नहीं होता मेरे भाई, 33.33 1/3 होता है। पहले ये क्लियर करो। आप अगर छोटी छोटी कैलकुलेशन में ही मिस्टेक करोगे ना तो मैं क्या मतलब भगवान भी नहीं सिखा सकता है। ओके, सो आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि यार सर ने यहां 3.33 लिया है, यानी कि सर ने 3 पॉइंट इधर खिसका दिया, तो सर ने पॉइंट इधर खिसकाया होगा, तो सर ने 0 यहां लगाई होगी, तभी पॉइंट खिसका होगा। अब ये सही है। छोटी छोटी चीजें आप पूछ सकते हो मेरे से, मुझे कोई इशू नहीं है, इसलिए मैं बता भी रहा हूं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आइए आइए नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। मुझे बताइए 253 1/3% क्या होगा? मुझे बताइए 57 1/7 कितना फ्रैक्शन? ये फ्रैक्शन वाला पार्ट पूछ रहा हूं मैं तुमसे। हाँ, और मैंने बोला आपसे 57 1/7 और 42 6/7 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा? ठीक है, 67.5 याद होना चाहिए। देखो कंफ्यूजन अलग चीज है, और आपको नहीं आता तो आप कर सकते हैं, आपको तरीका पता है। 77.5, लेट्स डू इट। सचिन पन्ने पलटो यार, 3/8 कैसे आया पूछ रहे तो हो तुम, लेकिन पन्ने भी पलटो मेरे भाई, नोट्स में सब लिखाया हुआ है। अगर आप वही नहीं पढ़ के आओगे ना तो फिर तो जीना दुश्वार है, मेरा भी और आपका भी। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या रेलवे में? सुरेश, इन क्वेश्चनों, इन जो मैं सिखा रहा हूं ना, इसका यूज आता है पेपरों में, हाँ सभी चैप्टर्स में, है ना। तो आप बताओ पढ़ाए नहीं पढ़ाए, क्योंकि आपका हुक्म सराखों पर है भाई, आपके ही जीवन से हम चल रहे हैं, वरना आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा बताओ काम। 253, तो हम यहां कह सकते हैं कि 200% एक तरफ और 53 1/3 एक तरफ। अब 200% को हम 2 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 170/300, ठीक है। हाँ 17/30, तो ये हो गया कितना, 60 और 77/30, ठीक है। चलिए, करा होगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा। हाँ देखो बच्चों ने किया है तो आ गया ना आंसर। 57 1/7 कितना हो जाएगा सर? 14 चौके 56 होता है, ये 4/7 है, ये 14 तिया 42 होता है, यानी कि ये 3/7 है, क्योंकि 1/7 14.28 होता है एज यू नो। हाँ 67.5। देखो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, जैसे अनीश नाम का एक लड़का है, वो यूं कह रहा है 101.1% को निकाल के बताओ। बस उसने लिख दिया ये कमेंट, क्योंकि उसकी मर्जी आई, उसके मन में ये बात आई। अभी जैसे मैं उसको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, वो उन पे ध्यान नहीं लगाएगा, क्यों? सीख नहीं जाएगा फिर वो, हाँ
चलो 67.5 क्या होगा भाई, चलो 675 बटे 1000 कर दूं, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175 और 25 चौके 100, 27 बटे 40 होता है। ठीक है, हाँ। और 77 को मैं क्या लिख सकता हूं, 70 प्लस 7.5%। और एज यू ऑल नो 70% इज इक्वल टू 7/10, और 7.5 मतलब 15% कितना होता है, 3/20, उसका आधा है तो 3/40। तो एलसीएम 40 ले लिया, 7 चौके 28 और 3 31/40। ठीक है, क्लियर हो रहा है भाई, कर पा रहे हो ना सारे के सारे। हाँ, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है और आप लोगों के सामने है। ओके, हाँ, कोई किसी तरह से भी बना सकता है। मैंने 53 सही 1/3 को पहले से ही सॉल्व करवाया था आपको, आपको डायरेक्ट भी रखना चाहिए था, कोई इश्यू नहीं है इसमें। सबने किया सॉल्व, बोलो कन्वर्जन आ रहा है आपको। अगला पे आता हूं, बताइए 455.55 कितना होगा, खुद सोचना है, और नहीं सोच पा रहे हो तो ही आपको प्रैक्टिस में सिखा रहा हूं मैं, है ना। सोचेंगे कैसे, यही काम आपका है। $528.56 बताइए, 116.66%, 731.25%, 726.2/3%, 255.55%। बताइए कन्वर्ट करके। $218 2/11। बताइए, इन सबको फ्रैक्शन में बदलिए आप आराम से। तिरपन कितना होगा, अच्छा 160 है क्या, ये हो जाएगा कितना, 8/15। ये आ रहा है क्या, देखना इसका, आप कह रहे हो ना, देखना क्या आ रहा है। हाँ 159 है ना, हाँ ठीक है, अभी ठीक है ना। अभी देखो इसको तोड़ना आ गया क्या आपको, मैंने इसको तोड़ा 400 प्लस 55.55, तो 400% कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 55.55 कितना होता है, याद करो याद करो सर, ये 1/9 होता है, 11.11, 1/9 का 5 टाइम्स ही तो है, यानी कि 5/9 ही तो है। ये कहां से पता चलेगा आपको, ये आप अपने नोट्स पे जब पन्ना पलटोगे तो आपको एक 1/9 का कॉलम दिखेगा। 1/9 पता है क्या होता है, 1/9 होता है 11.11%, और हमें चाहिए 55.55, तो 5 का गुणा कर दो तो 5/9 हो जाएगा, बस ऐसे आया है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो 9 चौके 36 और 5 41/9। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूं 500 प्लस 28.56। अब 28.56 को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये भी कुछ मिलता जुलता ही है, 14.28 का डबल ही तो है, यानी कि इट विल बी 2/7, क्योंकि आप जानते हैं 1/7 होता है 14.28%, और इसको डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/7।
आ रहा है नहीं आ रहा है बताते रहना भाई, है ना, क्योंकि 7 पंजे 35 और 2 37/7। क्योंकि अगर ये चीज अभी सीख रहे हो तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ये सब निपटा दोगे आप। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि सारा हम फ्रैक्शन से करने वाले हैं। ठीक है, 116.66, 116.66 हो जाएगा 100% और 16.66। तो ये हो गया 1 प्लस 1/6, इट विल बी 7/6। अभी आप चेक कर लेना सभी और खुद भी देख लेना आप आराम से, और आपको आना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो बहुत कॉमन चीजें हैं, आप अगर पहली क्लास भी लिए हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जो नहीं समझ में आ पा रहा है, कई बच्चे हैं जैसे रोशन लिख रहा है अभी, रोशन इसमें गलती मेरी नहीं है मेरे भाई, तुम्हें इसमें समझ में नहीं आया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सच्ची बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने तो ये सारा प्रोसेस बताया है आपको। अभी भी कोशिश करना आपका काम है, आप नहीं करेंगे तो आप हारते रहेंगे हमेशा। मेरे यहां पे क्या, आप कहीं और पढ़ लो, आपको वहां आ जाएगा, क्या गारंटी है बताओ? कोई गारंटी नहीं है बॉस। इसलिए मैं कहता हूं आप बस यहां फोकस करोगे तो यहां समझ में आएगा, कहीं और करोगे तो कहीं और भी आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की। अब ये देखो 731.25 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 700% प्लस 31.25। अब ये आपकी समझ है कि अभी जो समझाया था आप पन्ने पलट पा रहे हो नहीं पलट पा रहे हो, तो ये 700% को 7 कहेंगे और 31.25 को क्या कहेंगे आप बता सकते हैं क्या? 5/16, क्योंकि 1/16 होता है 6.25 और उसका 5 गुना। हाँ, तो ये हो जाएगा 5/16। तो 16 सत्ते 112, 112 और 5 117/16। देखो कितनी, इतनी बड़े नंबर को आप 117/16, आपको ये हलवा लग रहा होगा ना, क्या काम है सर इनका। मैं अभी जो चीज सिखाऊंगा ना, उससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड में जो उछाल आएगा, आप देखने लायक रहोगे उस चीज को। और लेकिन वो बच्चा, वही बच्चा इस चीज को एंजॉय कर पाएगा जो आज इस चीज को एंजॉय कर रहा है। क्योंकि अगर यही नहीं आया तो उसका क्या लॉजिक है, आप मेरे को खुद बताओ। हाँ, यही समझाना चाहता हूं कि आप जो चीजें सीख रहे हो वो उस समय की जरूरी चीजें हैं, आप इन पर फोकस करो, आगे की सोचो ही मत आप। 726 या बढ़िया है, तो फिर से वही 700% प्लस 26, 26 थी 78 और 80/300, 4/15, 15 7 4/15, 15 सत्ते 105 और 4 109/15। 200% प्लस 55.55, 200% का 2 और 55.55 का भी 5/9 बताया था। 9 दूनी 18 और 5 23/9। अब ये और कर लो लास्ट 200। अभी ऐसे लाखों बन सकते हैं। और 18 2/11। अब आप खुद सोच पा रहे हो क्या, ये 1/11 का डबल है। हाँ यार, तो 2 + 2/11 क्यों होगा, क्योंकि ये 18.18 है, तो 9.09 होता है 1/11, तो ये 2/11 ही तो है। सही है बॉस, 11 दूनी 22 और 2 24/11। वो बताया था ना 18.18, 9.09, 27.27। प्लीज पन्ने पलटे। तो आप क्या किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हो? क्या आप किसी चीज के मोहताज हो? आप नहीं। लेकिन आपको जो मैंने रटवाया, जो मैंने आपको याद करवाया, इनका क्या रोल है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। 1/24 तक जो मैंने आपको याद करवाया है, इनका क्या रोल है ये भी आपको समझ में आया होगा। क्योंकि इनका यही रोल है कि अगर आप कोई तोड़ोगे ना तो आपको टूटने में आसानी होगी, आपको तोड़ने में पता रहेगा यार ये होता है। ये रोल है इनका। सर 726 वाला एक बार फिर से, एक बार क्या 50 बार करोगे तो भी यही आएगा भाई। 700 प्लस 26 सही 2/3, तो 26 थी 78, 80/3, 80/300, 4/15 कर। बट आप क्या कर रहे हो, बस क्या करा रहे हैं आज, परसेंटेज पढ़ा रहे हैं क्या? 80 और
सब में ठीक है कर दिया, लेकिन ये पता नहीं कैसे हो गया। चलो एक बार पूछ ही लेता हूँ, कमेंट ही कर देता हूँ। पेन चलाओ यार। हाँ सर, 116.66 कैसे हुआ? ऐसे ऐसे हुआ भाई। आप ये सोचो कि इसमें कोई 50 और स्टेप है, स्टेप ही नहीं है, यही स्टेप है। अभी आप देखिए, अब आता है बच्चे के कंफ्यूजन। 16.66, 66.66 और 6.66, तीनों में फर्क कितना है? 41.66, 46.66, दोनों में फर्क बताओ। बताओ। रोशनी कह रही है सर कितना गुस्सा होता है। अरे भाई रोशनी, हम तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अब तुम्हें इसी चीज गुस्सा ही ले रहे हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें भाई? हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब तुम्हें समझा नहीं सकते हमें कि भाई तुम गलत जा रही हो, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। इस चीज को क्या कर, तुम क्या खुद को पॉजिटिव कर लोगी क्या? तीनों में फर्क बताएंगे आप, है ना? सो 16.6 इज व्हाट? 16.6 इज 16 सही 2/3, 16 × 48 50/3 परसेंटेज, और परसेंटेज 1/100 लिखेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा। तो 16.66 1/6, 66 2/3, 200/3 परसेंटेज, इट विल बी इक्वल टू 2/3। 6.66, 6×3 = 18, कितना हो गया? 20/3, इट विल बी इक्वल टू 1/15। 41.66, 125/300, 25×5 125, 5/12, 46 सही 2/3। तोड़ सकते हो, मैं इसको 40 प्लस 6 सही 2/3 लिख सकता हूं। और 40 परसेंटेज आप जानते हैं 2/5 होता है, और 6 सही 2/3 अभी ये निकाला ना, 1/15 होता है। तो सॉल्व करूंगा, 15 एलसीएम आएगा, 6 7/15। तो दोनों में फर्क समझिए, चीजें कितनी प्यारी है। कंफ्यूजन आप हो सकते हैं बस। हम्म मजा आ रहा है भाई? आप क्या हर एक चीज को कन्वर्जन करना सीख रहे हो? जो मैं सिखा रहा हूं वो आपको सब चीजें क्लियर हो रही है ना? हाँ, ध्यान दो, सब हो जाएगा। ठीक है सर, 6.66 का 1/6 हो सकता है क्या? है, बात करके देख लो इससे यार, मान जाए तो करवा लेंगे हम। कोई बात, मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इससे बात करके इसको 1/6 के बराबर कर दूं, तो आप बात करके देख लो, इससे हो जाए तो ये। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट। इससे कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव होगी वो आप सिखाते हैं। आप
करना। जिस बच्चे को अभी पहली बार में नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप रिवाइज भी कर लेना वीडियो, क्योंकि आपके पास वीडियो रहने वाली है। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो एक बार में नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप इसे इग्नोर नहीं करके जा सकते हो पेपर में। मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस 1221 को छोड़ो आप, पहले इसको क्या लिख सकते हो आप, 300 प्लस 54 6/11। ये तो अच्छी बात ये है कि यहाँ 54.54 भी लिखा जा सकता था। हाँ, तो ये आपका 300% कितना हो गया, 1221 प्लस 300 का मतलब हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई 300 का मतलब 3, और 54.54 कितना हो जाता है, 9 का 6 टाइम्स, है ना भाई। 1/11 होता है 9.09, उसका 6, तो ये हो रहा है। तो ये कितना आ गया, 33 और 6 39/11, तो 1221/11 इंटू 39, तो 11 एकम 11 बचा 1, 11 एकम 11 111, और 111 को 39 से मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं। 3939 को सीढ़ी दर सीढ़ी जमा दीजिए, 9 9 और 3 12, 10 और 3 13, और 4329 आपका राइट आंसर आ गया। आपको फायदा किस चीज से मिला, आपको फायदा इस चीज से मिला कि आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। नॉर्मली आप इस क्वेश्चन को कभी कर सकते थे क्या, आप नहीं कैलकुलेट कर पाते अगर आपके पास परसेंटेज की वैल्यू ना होती, ताकत ना होती। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी आपके सामने आया है, और यहां मुझे दिख रहा है कि इसको 50% प्लस 14.28 में लिख सकता हूं। सर हमें कैसे पता चलेगा, बाया प्रैक्टिस, सोच सोच कर कि यार हाँ यार, डायरेक्ट तो गुणा करने से रहा, 50% को 1/2, 14.28 को 1/7 लिखकर सॉल्व करता हूं, तो 9/14 आ रहा है, और 14 से देखता हूं कट जाए तो नहीं कटेगा, तो 7 से तो कटेगा, 2 बार चला गया, 7 चौक 7 तिया 21, और 7 7 49, तो 37 इंटू 9, 37 तिया 111 इंटू 3, 333/2 आ गया। तो 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 2 छिकी 12, 166.5, 166.5। तो इसलिए फ्रैक्शन का वैल्यू है भाई। सर ये मल्टीप्लीकेशन कैसे किया आपने, भाई कैसे करूंगा, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि कैसे करते हैं, मतलब अच्छा इसका मल्टीप्लीकेशन, अरे 39 इंटू 39, 39 इंटू 39 एकम 39, 39 एकम 39, और एक छोड़कर लगाते हैं, अपन जानते हैं ना, आगे खिसकाते जाते हैं। 111 का आप 39 से गुणा कर लो, 300 होगा ना। अभिषेक, अभिषेक मैं नहीं समझता भाई क्या कह रहे हो आप, बट मैं जो कह रहा हूं उस पर दिमाग लगाओ। सर 54 6/11 कैसे 6/11 हो रहा है, 54 6/11 कैसे 6/11 हो रहा है। एक मिनट, आपका नाम क्या है, तापस, एक सेकंड, तापस, तो नहीं समझे ना भाई। तापस पिछली क्लास देखी है क्या, पिछली क्लास देखी है क्या भाई। ये तो प्रॉब्लम है, अब इसका क्या समाधान निकालें बताओ। समस्या ही समस्या जीवन में। देखता हूं उसने देखी नहीं देखी है। हाँ, अब उस पर आ जाओ। 185 5/7, 185 5/7 इंटू 98%। आओ भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ये जानते हो ना क्या सर कि 185 5/7 मुझे नहीं पता, बट क्या मैं इसको ये कह सकता हूं कि भाई परसेंटेज इसके साथ लगा दो और 98 को साइड में पिक्चर दिखा दो आप। हाँ ये मैं कह सकता हूं, तो बच्चे समझ लो पहले। हाँ अब आपका दिमाग चलवाता हूं, देखो। तो सर इसको आप क्या लिखना चाहते हो, मैंने कहा इसको मैं लिखना चाहता हूं 200%,
माइनस 14 सही 2/7। आप में से कोई सोच सकता है क्या? अगर हाँ तो बताइए, नहीं तो कुछ और तरीका बताइए, बताना तो पड़ेगा। 200% में से 2 चला गया और माइनस का 1/7, 7 दूनी 14, 13/7। लो इंटू 18 में, तो 13 × 14 आंसर आ गया। लो मजा आया नहीं आया? मैं साइड में हट गया, आपकी सोच को बढ़ावा देना है। और यहां एक नोट डाल लीजिए, कॉन्सेप्ट डाल लीजिए, लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है उस पर ही बात करूंगा मैं अब आपसे। हाँ सर, इससे डायरेक्ट भी तो सॉल्व कर सकते सर। 182 1.82। हाँ मतलब अच्छा, हाँ अरे सॉल्व कर लो ना। 13 चौके 52, 182 हो रहा है ना। सही है सर। रिवर्स कर सकते हैं क्या सर? आएगा आएगा भाई, आएगा मेरे भाई। परसेंटेज कैसे किसके साथ था? परसेंटेज किसी के साथ भी हो सकता है। परसेंटेज जिसके साथ उसको सहूलियत होगी, कंफर्टेबल फील करेगा, आप उसी के साथ तो जिंदगी बिताओगे, हैं? किसी और के साथ थोड़ी बिता सकते हो आप। कॉन्सेप्ट यहां समझा रहा हूं कि अगर कभी कभी ऐसा होता सी कि x का y% होता सी, तो ये बराबर होता सी कि y x% ऑफ y। अब क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? नोट कर लीजिए, बहुत काम की चीज है भाई, बहुत काम की चीज है। कि कभी कभी सिंपल लॉजिक है ना भाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप किसी को कहीं भी सेट कर सकते हो। आप परसेंटेज को परसेंटेज क्यों देख रहे हो? मैं तो 1/100 देखता हूं परसेंटेज को। हाँ, तो आप इसका 98% क्यों निकालोगे यार? आप ये कहो ना कि इतना परसेंटेज ऑफ 98, इतना 98 का इतना परसेंटेज निकालना है। आप ये क्यों बोल रहे हो कि इसका 98% निकालना है? दोनों ही बराबर चीजें हैं। हाँ, दोनों ही बराबर चीजें हैं। ठीक है सर। 185 को 100 मान के क्यों नहीं तोड़ा आपने? तोड़ ले भाई, फिर क्या सीखते हो? ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ बस वही तो कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैंने कभी लिख दिया कि 20 का 185%, तो मैं इसको लिख सकता हूं 185 का 20%। क्योंकि परसेंटेज इसके साथ भी आ सकता है, दोनों ही बराबर चीजें हैं, लेकिन कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है ना हमारी। 20% को हम 1/5, 5×3 = 15, बचे 3, 5×7 = 35, 37। बात समझ में आ रही हो तो बता दो। कैलकुलेशन के लिए करते हैं ऐसा, और ये कोई गलत नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट है, इसलिए तो लिखाया जा रहा है आपको कि यार x का y%, यू कैन राइट इट डाउन y% ऑफ x, सॉरी x% ऑफ y। क्यों ऐसा हुआ? क्यों? बहुत सिंपल है कि भाई ये x का मतलब गुणा y, परसेंटेज भी एक तरीके से गुणा में है। तो आप ये बताओ कि आप एक्स वाई परसेंटेज लिख रहे हो, और मैं अगर इसको x% y लिख दूं तो दोनों बराबर नहीं होंगे क्या? ये भी XY/100 है और ये भी XY/100 है, तो ये दोनों बराबर ही तो हो गए मेरे भाइयों। तो यही कॉन्सेप्ट का प्रूफ भी है, तो इसमें इतना रोना क्यों? तरीका वो होगा जिससे कि आसान हो जाए, परसेंटेज जिससे निकालना आसान हो जाए। जैसे कि मैंने आपको दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, तो अब मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूं कि मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा।
मुझे पता है कि 98% क्यों निकालूंगा मैं भाई। आ रहा है क्या आंसर सबका, नहीं आ रहा? अरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 71 3/7 परसेंटेज क्या होता है ऑफ 98। तो ये क्या होगा, 14×5 = 70, ये 5/7 है। लो तो ये लो 98, 14×5 = 70 आंसर आ गया। सॉरी 14×7 = 80 में होता है ना, हाँ 70 आंसर आ गया। इज इट क्लियर? हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हुआ ना? अब ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, तो मजाक में ले रहे हो क्या आप इसको? देखिए क्वेश्चन कभी कभार आपने देखा होगा, ए का 20% बराबर है बी के 18% के। तो आपसे पता है क्या पूछा जाता है, बी का 7.5% किसके बराबर होगा, ए के किसके बराबर होगा? ये ऑप्शन में होंगे, ए का इतना परसेंट, ए का इतना परसेंट, ऐसा होता है ना, क्वेश्चन देखा होगा आपने, ये आते हैं बताओ पेपर में। तो ये कहां से बनते हैं? अरे यहीं से बनते हैं, तो सबर करो। अब धीरे धीरे हम घुसना शुरू कर रहे हैं परसेंटेज की गलियों में, अब वहां मिलेंगे हमें। चलिए, तो हम ये कहेंगे मेरे दोस्तों कि बी का 7.5, तो बी का 7.5 निकालना है। पहले उससे पहले क्या करो, परसेंटेज से परसेंटेज काटो, बी को साइड में रख दो, और ए 20/18, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बी बराबर ए 20/18। अब आपको 7.5 निकालना है ना, तो 7.5 क्या होता है सर, 15% होता है 3/20, 7.5 होगा 3/40। तो 3/40 यहां निकाल रहे हो ना, तो 3/40 का गुणा यहां भी कर दो, तो भाई साहब कल्याण हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये आ रहा है, पहली बात तो ए का 1/12 फ्रैक्शन में, और 1/12 परसेंटेज में क्या होता है, 8.33। याद करो, तो आंसर आ जाएगा ए का 8.33%। तो आंसर होगा ए का 8.33%। मजा आया नहीं आया प्लीज बताइए। जिनके समझ में नहीं आ रहा उनके लिए ही बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, क्या है, पेशेंस रख के चीजों को समझिए, और ऐसे ही तो प्रश्न पेपर में आते हैं, आप ये देखिएगा। तो आपको क्या करना है, एक छोर पकड़ कर रखना है, और जो निकालना है ना उस पर फोकस करना है। बात समझ में आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? कोई बात नहीं, दोबारा से आएगा। अब ऐसे 50 क्वेश्चन बना सकता हूं भाई मैं, मेरे को तो ये, मैं कोई, मैं हमेशा रैंडम रहता है भाई, कुछ ऐसे प्री प्लान्ड नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन होते हैं अपने पास। समझ रहे हो मेरी बात? सर 3/40 नहीं समझे, कोई बात नहीं, नहीं समझे तो अरे भाई कोई बात नहीं, कोई वो थोड़ी है दिक्कत, अभी समझा देते हैं। आओ, आओ। 5% कितना होता है बताओ, सब लोग, सभी लोग बताएंगे। 5% कितना होता है? सर परसेंटेज को याद करने की कोई मेथड, ये मेथड ही चल रहा है कि रेगुलर प्रैक्टिस करिए, मेथड से अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ,
अब ने बता दिया क्या? एक बटे 20 होता है। ढाई परसेंट कितना होगा? पता है, कभी भी भिन्न को आधा करने को बोले ना, तो जब कोई चीज आधा करने को बोलोगे तो नीचे ही तो, भाई आधा का मतलब होता है 1/2 गुणा, तो इसका 1/2 गुणा करोगे तो 1/40। क्या होगा? बताओ, खुद बताओगे आप, मैं नहीं बताने वाला हूं। हाँ, क्योंकि जब मैं समझा रहा होता हूं तब तुम कमेंट कर रहे होते हो सर समझ में नहीं आ रहा, और उस समय समझा दिया जाता है। ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है हमारे बीच में, दोनों के बीच में। तो 1.25% कितना होगा? अरे भाई सर 5% का ये बटे 4 है, यानी कि ये 1/80 हो जाएगा, या यूं कहो इसका आधा है। अरे बुद्धि चल रही है क्या? पॉइंट है सर बातों में। मैंने कहा भाई अगर 5% मेरे को पता है तो 15% कितना होगा भाई साहब? 25% कितना होगा? और 5% की रेफरेंस ही बताना। 35 कितना होगा? 45 कितना होगा? 55 कितना होगा भाई? 65 कितना होगा भाई? 75, 85, 95, ये सब कितने कितने हो जाएंगे? 5% के रेफरेंस में बताइए आप, 5 का पहाड़ा बोल बोलकर। मेरे को नहीं पता, दिमाग तो लगाना पड़ेगा सर। मैं दिमाग भी लगाना नहीं चाहता हूं, मेरे को मैथ भी आनी चाहिए, मेरे सिलेक्शन भी होना चाहिए, और लाख 1.5 लाख रुपए की नौकरी होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है। वैल्यू बताइए सबकी भाई, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। गणित नहीं आती ना तो टेढ़ी उंगली से आएगी, अभी तक तुमने उंगली सीधी कर रखी थी। देखो आ रही ना भीड़ दमादम। 3/20 कैसे आया 3/20? अरे भाई इसका 3 गुना ही तो कर रहे हो, इसका 5 गुना ही तो करोगे, 5/20। इसका 7 गुना करोगे, 7/20, क्योंकि 5 के पाड़े में 7 आता है 35 बार, मतलब 7 का गुना जो होता है। और पनाम 45, 9/20, 11×5 55, 11/20, 13×5 65, 13/20, 15×5 75, 15/20, 17×5 85, 17/20, 19×5 95, 19/20। ये है बात। अच्छी बात है सर। अब दोबारा से दिमाग चलवाऊंगा तुम्हारा। 7.5%, 12.5%, 17.5%, 22.5%, 27.5%, 37.5%, सॉरी 32.5, 37.5, ठीक है, 42.5, 47.5। बता दो यार, अब तो दिमाग लगा लो। अब तुम नहीं लगाओ तो फिर इसमें कुछ नहीं हो सकता ना भाई, टीचर तो मेहनत करवा सकता है। तो भाई साहब अभी बताया था ना, जब भी कभी आधा करते हो तो आधा करो ना, इसका 15% का ही तो आधा है ये, 3/40। ये 1/4 है, इसका आधा 1/8, और ये 7/40, ये 9/40, ये 11/40, ये 13/40, ये अपना 5×3 = 15 और 5×4 = 20 है ना, तो ये 3/8, ये 17/40, और ये अपना
19/40 कैसी रही बताओ। अब कैसे आ गया बताओ। अब उंगलियों पे याद हो गए। अब कोई निकालना थोड़ी सिखाएगा आपको इनको बार बार। ये तो आने चाहिए ना मेरे दोस्तों को। मजा आ रहा है नहीं आ रहा। अब भाई अभी भी नहीं आ सकता है तो फिर उसमें कोई इलाज नहीं है। टीचर तो मेहनत ही करवाएगा ना भाई। तुम ना ही पढ़ो तो उसमें क्या क्या सॉल्यूशन है उस चीज का। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे यहां बच्चा पढ़ रहा है और उसको कैलकुलेशन अच्छी ना हो, उसकी उसके कॉन्सेप्ट अच्छे ना हो तो हो ही नहीं सकता। क्यों? मैं तो अब आपसे नींद में भी उठाकर पूछूंगा ना भाई। अब रेफरेंस क्या लिया है हमने? सर रेफरेंस है 5% ओनली। रेफरेंस तो 5% ही है। उस केवल 5% के ही से यही तो सारे बनाए हैं। सारे 5% ही तो बनाए हैं बस। कोई भी रैंडम उठा सकते हो आप। 14.5 है। अब 14.5 क्या है ना? 29 मतलब 14.5 होता है 29%। अब 29/100 हो रहा है, कुछ कट नहीं रहा तो 14.5 हो जाएगा 29/200, क्योंकि 29% का आधा है। रियलाइज करिए कि क्या मिल रहा है आपको पहले तो, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो आपको कोई पढ़ाएगा नहीं। ये सब छिपाकर रखते हैं, देता कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा इतना सीखने का क्या जरूरत है बच्चे को टीचर थोड़ी बनाना है। हाँ? लेकिन ये है प्रैक्टिस और कैलकुलेशन की बात। आपको पता है पेपर में अक्सर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। मैंने अभी जो समझाए भी थे आपको। 528 इंटू 47.5। अब ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन होगा कैसे? सर मुझे इतना पता है कि 5% 1/20 होता है। ये 95 है यानी कि 19/20 है, लेकिन उसका आधा है। ओके, तो 19/40 इंटू 528। अब यहां से आसान ये हो गया देखो। 13 चौके 52 और 4 दूनी 8, 19 दूनी 38, 3 19 तिया 57 और 3 60, 19 से कम 19 और 6 25, 250.8। तो इससे फायदा हुआ, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ गई आपकी। और इसको ऐसे भी दे सकता था 528% ऑफ 47.5। तो क्या मैं कह सकता हूं, अब मैं जब कंसेप्ट समझा चुका हूं कि ये इसी के बराबर ही है, क्योंकि 528% तो कौन सा निकालने बैठ रहे हो आप? हाँ, क्लियर है भाई? अब आ जाओ आगे, आ जाओ। ये सब मिलेगा नोट्स में, सब चीजें बता रखी हैं। 1/11, 1/25 तक पूरा चार्ट बना हुआ है। 1/16, 1/32, 1/7, 6/7, 185.7, 37 इसको तोड़ना है ना। देखो 7/15, 46.66। ये मैंने लिखवा रखा है सब अपने नोट्स में, इसलिए तो नोट्स बनाने जरूरी होते हैं। ये देखो 46.66, 7/15 हमने तो पूरा सॉल्व भी कर दिया, राइट। वहां भी मिलेगा, नोट्स में भी ये सब मिल रहा है आपको। और कुछ नहीं है। 3/32 हो गया, 71/12, मतलब ये एक कैलकुलेशन है। ये रटना नहीं है आपको, है ना। ये रटना नहीं है, ये आप दिमाग लगा सकते हो, है ना। इसको स्टार बना लो, एक इसको स्टार बना लो, जो कि अभी हमने नहीं लिखे हैं। ये नोट्स में लिख लेना आप, है ना। 7/12 होता है 58.33, ये आ सकता है। 58.33 आया भी हुआ है एक बार आपके प्राइस कंजम्पशन वाले क्वेश्चन में पूछा था, एसएससी ने पूछा था, रेलवे ने नहीं पूछा था, ठीक है। लेकिन उसको लिख लो आप, है ना। 7/12 होता है 58.33। याद, देखो नहीं याद है तो निकालने में कोई पाप है क्या आपको? आप नहीं निकाल सकते हो क्या? मैं आपसे बोलूं आज, किसी भी बच्चे को उठाकर बोलूं 58 सही 1/3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बता, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड और लग जाएंगे। आप क्या करोगे? 150, 24, 625, अरे क्या है, 150 और 24, 175/300, तो 25 सत्ते 175 और 12। तो कन्वर्ट करना ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये सारे लिखाए जा चुके हैं, ये वाली दो ही हैं जो नहीं लिखे हैं अभी।
ये भी लिख चुके हैं, 26.66 भी हम कर चुके हैं 4/15। तो ये आपके नोट्स में ही है, आप इन्हें लिख लेना, ये नोट्स में मिलेंगे है ना, ये पीडीएफ मिलेगी ना, उसमें रहेंगे ये सब आपको, ठीक है। और 2/11 हो गया, 4/9, 5/11, 3/8, ठीक है, 22.5 हो गया, सारा हो गया है ना। ये है 21, 3/14 बताया था ना आपको। 7 1/7, 7 1/7 कितना होता है, 1/14 होता है, तो ये 3/14 हो गया, ठीक है। और ठीक है भाई, सारा ठीक है। अब ये आपकी शीट है आज की ये शीट है, शीट करनी है आपको ना। हाँ, 50 + 8.33 भी कर सकते थे एग्जैक्टली रोशनी। अब करिए ना बुद्धि वाली बात, आपने करिए तो बस एप्रिसिएशन मिलेगा भाई, गुस्सा मिलेगा तो एप्रिसिएशन भी मिलेगा, ये बात हमेशा याद रखना मेरी क्लास में। ये शीट है जिसपे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपके, 30%, 80% को क्या बोलेंगे, 32% को क्या बोलेंगे, 75 को क्या बोलेंगे, 0.2% को क्या लिखेंगे, 0.05% को क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे। ये कुछ भी नहीं है अभी, ये लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे ये भी कुछ भी याद नहीं है, हमें पता ही नहीं किसका है ये, लेकिन हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 185 को बदलना है, इसको बदलना है, 5/8 को बदलना है, 7/12 को बदलना है, 4/7 को बदलना है, तो ये सब आपको करने हैं। आज का ये टास्क है आपका, नॉर्मल टास्क है। कई इंटेलिजेंट बच्चों को लगेगा अरे यार क्या करा रहे हो सर, भाई मुझे मेरी तरीके से पढ़ाना है, आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस चीज में इंटरप्ट करे कि मैं क्या दे रहा हूं, मुझे पता है कि मैं क्या दे रहा हूं, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, होमवर्क में करना है, समझ रहे हो। हाँ, ये होमवर्क है आज की शीट, जैसा कि स्टूडेंट ने कहा था, और कि सर डेली वर्कशीट मिलनी चाहिए, ये वर्कशीट ही है जो कि मिलेगी आपको डेली, और ये क्लास 1 की ही है। मतलब अब ये पहला जो क्लास का जो था ना एजेंडा, हाँ पहला जो एजेंडा था वो क्लियर हो गया कि भाई अब आपको फ्रैक्शन आ चुके हैं कन्वर्ट करना। अब जो नेक्स्ट क्लास चालू होगी उसमें क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, प्राइस कंजम्पशन शुरू करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट शुरू करेंगे, मजा आएगा। तो और भी चीजें आने वाली हैं आप लोगों के लिए, बड़ा अच्छा लगने वाला है, इतना मैं तहे दिल से कह सकता हूं। बस मेरे साथ मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, टेंशन मत लो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जिनका भी एमटीएस का पेपर है बढ़िया फोड़कर आने वाले हो आप लोग, और मैं चाहूंगा कि आपको अच्छा लगे और दूसरों तक भी शेयर करें आप इन क्लासेस को, और भी लोग जोड़ें, मजा आएगा आपको। मैं जान लगा दूंगा भाई साहब पढ़ाने में, ये ध्यान रख रहा हूं। चलिए तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, बस चिंता मत करो, टॉप क्लास मिलेगा, ठीक है। ठीक है भैया, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक। ये शीट इस चीज के लिए इनफ है, बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे और भी करेंगे भाई, ये खत्म थोड़ी है, यहां पर परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर है, बेस है सबका, ओके। ये होमवर्क की शीट अभी डल जाएगी है ना, टाइम लगेगा, 20 से 25 मिनट लग सकते हैं डलने में, लेकिन मिल जाएगी आपको है ना।